हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कफ अथवा खांसी के ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहले कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कफ और खांसी के ट्रीटमेंट के बारे में। कफ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, एलर्जी, अस्थमा या एनवायरनमेंट में कोई ऐसे इरिटेंट हो या कुछ मेडिकेशंस या फिर एसिड रिफ्लक्स डिजीज। कफ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रोडक्टिव कफ जिसके अंदर की बलगम या म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और दूसरा है नॉन प्रोडक्टिव कफ। कफ का ट्रीटमेंट जो है वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कफ का कॉज क्या है और कफ जो है वो प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले कफ होता क्या है। कफ जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसके द्वारा हमारे थ्रोट से जो म्यूकस या जो है इरिटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि कफ जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रोडक्टिव कफ जिसके अंदर की बलगम या म्यूकस प्रोड्यूस होता है। इसके ट्रीटमेंट में हमें बलगम को पतला और लेस विस्कस करके उसको बाहर निकालना होता है। उसके अलावा दूसरा जो कफ है वो है नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसे कि हम ड्राई या इरिटेटिंग कफ भी कहते हैं। इसमें कोई म्यूकस या बलगम प्रोड्यूस नहीं होता। इसके ट्रीटमेंट में जो हमारा फोकस है वो कफ रिफ्लेक्स एक्शन को सप्रेस करने में होता है। आइए बात करते हैं कफ या खांसी के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है एंटीटसिव। एंटीटसिव वो दवाई होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करने में हेल्प करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डेक्सामेथासोन, कोडीन या हाइड्रोकोडोन। इन दवाइयों से कब्ज हो सकता है, ड्रोजीनेस हो सकती है या सांस की दिक्कत आ सकती है, जिसे कि हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कहते हैं। इसके अलावा जो ड्रग की दूसरी क्लास है वो है एक्सपेक्टोरेंट्स। इसका काम जो है म्यूकस को जो है थिन करके उसे लूज करके उसे बाहर निकालना होता है। ग्विनेफिनासिन जो है वो कॉमनली यूज होने वाली एक्सपेक्टोरेंट्स है। इसके साइड इफेक्ट में नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरी ड्रग है वो है म्यूकोलिटिक, जिसके अंदर की एसिटाइल सिस्टीन नाम की दवाई आती है। एसिटाइल सिस्टीन जो है वो मार्केट में म्यूसिनेक नाम से अवेलेबल है। ये म्यूकस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती है और उसे लेस विस्कस करती है, जिसके कारण उसका बाहर निकलना इजी हो जाता है। ये एक पोटेंट म्यूकोलिटिक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है वो है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के अंदर डाइफेनहाइड्रामीन या लोराटिडिन, सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन नाम की दवाइयाँ आती हैं। इन दवाइयों से नींद थोड़ी ज़्यादा आती है। इसके अलावा नेजल कंजेशन या पोस्ट नेजल ड्रिप के द्वारा होने वाले कफ को ट्रीट करने के लिए नेजल डिकंजेस्टेंट दवाइयाँ आती हैं, जिसके अंदर स्यूडोएफेड्रिन या फिनाइलेफ्रिन नाम की दवाई होती है। नेक्स्ट क्लास की ड्रग है ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ये अस्थमा या सीओपीडी के में होने वाले कफ को ट्रीट करने में हेल्प करती है। ब्रोंकियोडाइलेटर्स के अंदर बीटा एगोनिस्ट जैसे कि साल्बुटामोल या फॉर्मेट्रोल नाम की दवाई आती है, या फिर एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नाम की दवाई भी आती है। इसका एक साइड इफेक्ट है घबराहट और पैल्पिटेशन। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कफ में यूज होते हैं। ये हमारे एयरवे की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, साथ ही म्यूकस का प्रोडक्शन या बलगम का प्रोडक्शन भी कम करते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि फ्लूटिकासोन जो है वो अस्थमा सीओपीडी में यूज होते हैं। साथ ही सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि अस्थमा सीओपीडी के सीवियर केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या इम्यूनोसप्रेशन। ये डॉक्टर की सलाह के बिना इसलिए बिल्कुल मत लें। आइए बात करते हैं इन्फेक्शन के द्वारा होने वाले कफ के बारे में। अगर इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया के कारण हुआ है जैसे कि निमोनिया, तो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अगर इन्फेक्शन जो है वो वायरस के कारण हुआ है जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, तो हम ओसेल्टामाविर ड्रग यूज करते हैं। और अगर इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन है जैसे कि कैंडिडियासिस, तो हम एंटी फंगल ड्रग यूज करते हैं। आइए बात करते हैं एलर्जिक कफ के ट्रीटमेंट के बारे में। एलर्जिक कफ में हम मुख्य रूप से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जैसे कि सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन या फिर इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज कर सकते हैं। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एलर्जन को, जिससे कि हमें खांसी हो रही है, उसको हम अवॉइड करें। अस्थमा या सीओपीडी से होने वाले कफ का जो मेन ट्रीटमेंट है वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। साथ ही हम इसमें ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर ड्रग जैसे कि मोंटेलुकास्ट भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे कि हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी कहते हैं, उसके द्वारा होने वाले कफ के ट्रीटमेंट में हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग जैसे कि पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल यूज करते हैं। साथ ही इसके अंदर हम लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। हेड एलिवेटेड पोजीशन में लेटने को मरीज को बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कफ के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए जब भी आपको खांसी या कफ हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट ड्रग कौन सी सूट करती है और आपको प्रिस्क्राइब करेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।